हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर दीपिका मुंदड़ा, फिजिशियन फ्रॉम नासिक, आज आपका स्वागत करती हूँ। आपने इंटरमिटेंट फास्टिंग एक डाइटरी मॉडिफिकेशन के बारे में बहुत सारी जानकारी अभी रिसेंट ईयर्स में प्राप्त करी होगी। चलिए आज हम डिस्कस करते हैं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग से फ़ायदे क्या होते हैं, नुकसान क्या हो सकता है, कौन से ऑर्गन्स पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो सकता है और ये क्या पैटर्न है, उसकी फिजियोलॉजी क्या है। इंटरमिटेंट फास्टिंग मतलब कि फास्टिंग स्टेज में रहना। नॉर्मली भी कुछ सालों पहले, 200,000 साल पहले, 400 साल पहले जब फूड अवेलेबल नहीं था तो ह्यूमन बॉडी ऐसी बनी हुई थी कि 2-4 दिन, 8 दिन बगैर खाने के भी वो सर्वाइव हो जाती थी। तो बॉडी में तो बहुत ज़्यादा सर्वाइवल पोटेंशियल रहता ही रहता है। इसका मतलब है कि किसी दिन आपके बच्चे ने ब्रेकफास्ट स्किप कर दिया तो वो उसके लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ वाला नहीं होगा। ये इसका एक मैसेज इंपॉर्टेंट रहता है। मैं अपने व्यूज़ भी आपके साथ इसमें शेयर करूंगी जो प्रैक्टिकल भी है। जैसे कि बहुत सारे लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग कर लेते हैं 6 महीने, 1 ईयर, और फिर जब वो बोलते हैं कि हम तो इससे बोर हो गए, तो इसका बहुत बड़ा कारण होता है सोशल। हमारी सोसाइटी में हम किसी के घर जाते हैं, कुछ फंक्शंस होता है तो हमें कुछ खाने का आग्रह किया जाता है, उस समय में आप इंटरमिटेंट फास्टिंग को आपका ब्रेकअप हो जाता है। इसलिए लोगों को ये फास्टिंग पसंद नहीं आता है बहुत बार, लेकिन इसके फ़ायदे भी बहुत है और साइड इफ़ेक्ट बहुत ही कम है। तो सबसे पहला होता है इसमें होता है क्या एक्चुअली। जब भी आप खाना खाते हैं ब्लड शुगर बढ़ता है। खाना खाया, शुगर बढ़ा, ब्रेन ने सेंस किया, पेनक्रियाज ने सेंस किया और आपका इंसुलिन सिक्रीशन होता है और वो शुगर मॉलिक्यूल लीवर में जाके डिपॉजिट हो जाता है। और अगर कुछ ज़्यादा ही शुगर मॉलिक्यूल है तो वो फैट सेल में एंटर करके फैट सेल बना देता है, साइज़ बढ़ा देता है और नंबर भी बढ़ा देता है। तो इसका मतलब है जब भी आप खाना नहीं खाते हो तो होता क्या है, फास्टिंग स्टेज मतलब उसमें 0 कैलोरीज आप लेते हो, मतलब ब्लैक टी, ब्लैक कॉफ़ी और पानी, सिंपल ये चीज़ें आप फास्टिंग में लेते हैं। तो जब आप खाना नहीं खाते हैं तो लीवर में जो ग्लाइकोजन जो स्टोर अभी तक का खाना था तो वो रिलीज़ होकर आपको एनर्जी देता है। जब लीवर का भी ग्लाइकोजन ख़त्म हो जाता है और बॉडी को ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट होती है तो क्या होता है, फैट सेल में से फैट चेंज होता है, कीटोन्स बॉडी बनाता है और उससे जो एनर्जी जनरेट होती है उससे हम सर्वाइव हो पाते हैं। तो नॉर्मली में जब आप 1 आध दिन का फास्टिंग करते हो तो आपका लीवर का ग्लाइकोजन काफ़ी कम हो जाता है। ये नॉर्मली बॉडी का फंक्शनिंग है। इसी पे आधार पर इंटरमिटेंट फास्टिंग का डेवलपमेंट हुआ है। इंटरमिटेंट फास्टिंग मतलब इसके खाने के पैटर्न जो कि टाइम को देख के भी किए गए हैं या कैलोरीज रिस्ट्रिक्शन करके करे हुए हैं। मोस्ट कॉमन जो होता है उसमें पैटर्न होता है कि टाइम रिस्ट्रिक्टेड, मतलब 16 और 8 घंटे का। 16 घंटे आप बिल्कुल कुछ खाओ मत और 8 घंटे आप मीडियम अपना नॉर्मल खाना खाओ, हेवी फूड मत खाओ। 16-8 पैटर्न बहुत कॉमन है। इसके अलावा 5-2 का एक पैटर्न होता है जिसमें आप हफ्ते में 5 दिन तो नॉर्मल खाना खाते हैं और 2 दिन आप बिल्कुल कुछ नहीं खाते हैं। एक अल्टरनेट डे भी खाना होता है, एक रोज़ आप नॉर्मल खाना खाते हैं और दूसरे दिन कैलोरीज रिस्ट्रिक्शन वाला खाना खाते हैं। पर मोस्ट कॉमन अभी जो मैं देख रही हूँ वो है 16-8 वाला पैटर्न या इंटरमिटेंट फास्टिंग का टाइम रिस्ट्रिक्टेड पैटर्न। लेकिन उसमें प्रॉब्लम यही आता है, सोशल बाउंडेशन बहुत हो जाता है तो पर्सन बहुत बार छोड़ने लगता है। लेकिन जब हम फास्टिंग स्टेज में रहते हैं तो इसका सबसे इम्पॉर्टेंट फ़ायदा होता है कि ग्लूकोज का जब रिक्वायरमेंट बॉडी में कम होने लगता है तो ग्लाइकोजन जो है वो ग्लूकोज में टूटने लगता है। इसका मतलब है कि लीवर का फैट धीरे धीरे कम होने लगता है और ये जो पेशेंट जिन्हें लीवर में फैटी लीवर की बीमारी है उनके लिए सबसे बेस्ट है और लीवर का ख़राब होना भी बच जाता है और इससे बहुत सारी बीमारियां भी रुक जाती है। दूसरा होता है इसमें जब आप कंटिन्यूस लंबा फास्ट कर लेते हो तो फैट सेल में से फैट निकल के कीटोन्स में आने लगते हैं। तो डेफिनेटली ये कीटोन्स आपके ब्रेन के लिए बहुत ही अच्छे हैं। तो फ़ायदे क्या हो जाते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग के? मेटाबॉलिक फ़ायदे मतलब आपके डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिसीज़, लकवा, मेमोरी अच्छी होना, ये सब चीज़ों में इसके फ़ायदे हैं। कोलेस्ट्रॉल लेवल डेफिनेटली कम हो जाता है। फिर दूसरा फ़ायदा होता है इसमें याददाश्त बढ़ती है, ब्रेन बहुत एक्टिव हो जाता है। इसमें सेल का रीजनरेशन होता है। फास्टिंग स्टेज में ही आपके जीन्स अच्छे हो जाते हैं तो डेफिनेटली कैंसर में भी इसका बहुत अच्छा प्रयोग माना गया है, काफ़ी रिसर्च ये बता रही है। फिर किन लोगों ने ये इंटरमिटेंट फास्टिंग करना नहीं चाहिए? प्रेगनेंसी, लैक्टेशन और ग्रोइंग एज मतलब 18 साल से कम वाली उम्र, इसमें बिल्कुल भी अलाउड नहीं है इंटरमिटेंट फास्टिंग करना। उसके अलावा कोई इंसान बीमार है, उसकी शरीर मानसिक हालत भी ठीक नहीं है
और जिसे बहुत ज़्यादा कैलोरीज की रिक्वायरमेंट है, रिकवरी स्टेज ऑफ एनी इलनेस या कोई साइकेट्रिक इलनेस है जिसमें उसको ईटिंग डिसऑर्डर है, उसने इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं करना है। इंटरमिटेंट फास्टिंग को मैं लोगों को बोलती हूँ कि जो पेशेंट डायबिटीज़ है टाइप 1 वो तो बिल्कुल ही नहीं कर सकते हैं। टाइप 2 डायबिटीज़ कर सकते हैं अगर कि वो इंसुलिन सिक्रेटोगॉक्स मतलब कि आपके सल्फोनाइल यूरियास या रिपाग्लिनाइड वाली टेबलेट्स कम ले रहे हैं तो, या नहीं ले रहे हैं तो उनके लिए सेफ़ है। टाइप 2 डायबिटीज़ फास्टिंग कर सकते हैं लेकिन फिर उन्हें डोजेस भी बहुत कम करने पड़ते हैं। फिर आप एक अलग स्टाइल से भी आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर सकते हो कि आप जो 8 आवर्स का टाइम है उसमें कैलोरीज रिस्ट्रिक्शन या मीडियम कैलोरीज लेंगे और बचे हुए 16 घंटे में बिल्कुल ही, जैसे डायबिटिक के पेशेंट है तो मिनिमम कैलोरीज अगर बहुत ऐसा लग रहा है कि फास्टिंग लो आ रहा है तो उस समय आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। टाइप 2 डायबिटीज़ के रिवर्सल में भी इसका पार्शियल रोल रहता है अगर डायबिटीज़ में ज़्यादा आपका इंसुलिन रेजिस्टेंट है तो। क्योंकि क्या होता है, नॉर्मली अगर दिन में आप 4 बार मुंह खोल के खाना खाते हैं उतनी बार ग्लूकोज बढ़ता है और उतनी बार ही इंसुलिन बढ़ता है। इंसुलिन ज़्यादा सिक्रेट होता है तो डेफिनेटली फैट सेल और लीवर सेल में बहुत सारा शुगर चला जाता है और इंसुलिन ज़्यादा सिक्रेट हो के इंसुलिन रेजिस्टेंट बन जाता है। तो फाइनली कंक्लूजन यही निकलता है कि ओबीस लोगों ने, जिनको फैट ज़्यादा है, जिन्हें लीवर फैट है या इंसुलिन रेजिस्टेंट है, उन लोगों ने इंटरमिटेंट फास्टिंग का ट्रायल ज़रूर दे देना चाहिए। बस कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशन जो अभी बताए हैं उस पर आप ध्यान दीजिए।